अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो ये टॉपिक तकरीबन स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होगा। तो इस टॉपिक को हम आज सीखते हैं। जैसे कि आप सबको पता ही है कि यह दौर हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क को प्रेफर करता है। तो हर चीज़ में हमें स्मार्टनेस चाहिए। तो आज हम स्टडी भी स्मार्ट वे में करते हैं। चलिए आपको एक स्मार्ट मेथड बताते हैं वोकैबुलरी लर्निंग का। आप अपनी वर्ड्स कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। वैसे तो हमें ट्रेडिशनली तो बस वर्ड्स को याद करवाना सिखाया गया है। वर्ड कॉपी बनाने स्कूल्स में ये वो, और आपको बड़े बड़े लंबे लंबे नोट्स देना कि वर्ड्स को याद करो। ये भी किसी हद तक ठीक ही है कि आप कम से कम कुछ वर्ड्स याद तो कर लेते हैं। पर इसका अल्टरनेटिव क्या है, या फिर इसके साथ क्या होनी चाहिए चीज़, वो स्किल जो हमें टीचर्स नहीं बताते, वो आज हम एक्सपोज करने वाले हैं। वो स्किल है एफिक्सेशन का, कि आप जो है वर्ड्स के साथ कुछ अटैच करके नए वर्ड्स बना सकते हैं। और वर्ड्स वो कौन से होने चाहिए, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, एक मिसाल ले लें यहाँ पे। ये 3 चीज़ें हैं, ये हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो जी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रूट वर्ड होता क्या है। रूट वर्ड वो होता है जो कि अपने साथ किसी और चीज़ को अटैच नहीं करता। मसलन वो वर्ड ऐसा होगा जिसके ना आगे कुछ होगा ना पीछे कुछ होगा। ये नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं, नॉर्मल और माइट। अब नॉर्मल एक रूट वर्ड है, इसके साथ क्या अटैच नहीं है, ये देखें ए बी वाला हिस्सा। ये इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन है जिसकी वजह से इसकी मीनिंग बदल जाती है। और दूसरा भी एग्जांपल है पैरानॉर्मल। ये भी एक नई एडिशन है इसके साथ, तो इसकी भी मीनिंग बदल गई। और आगे देखें नॉर्मलाइज, तो आखिर वाली LISE, ये इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसकी मीनिंग ही बदल जाती है। नीचे माइट वाले भी एग्जांपल्स हैं। AL आ गया और आखिर में Y हो गया, तो ये अलमाइटी बन गया। फिर माइटली। तो इस तरह से ऐसी चीज़ें जब एक रूट वर्ड के साथ अटैच हो जाती हैं तो वो बिल्कुल ही अपनी मीनिंग बदल देती हैं। इस तरह से नए नए वर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं इन चीज़ों को सीख के। ये एक ट्रिक्स होती हैं बिल्कुल। तो ये स्किल आपको आना चाहिए। तो भाई, वो चीज़ें हैं क्या जो रूट वर्ड्स के साथ अटैच हैं, तो वो होती हैं अफिक्सेस। अफिक्सेस होते क्या हैं? अफिक्सेस होते हैं वो लेटर्स जो कि एक रूट वर्ड के साथ अटैच किए जाते हैं उसकी मीनिंग बदलने के लिए या फिर उसकी फॉर्म बदलने के लिए। अब अफिक्सेस होते हैं 2 टाइप्स के हैं। एक होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। इनको हम आगे ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं। तो भाई, प्रीफिक्सेस कौन से होते हैं? प्रीफिक्सेस वो वर्ड्स, वो लेटर्स होते हैं जो कि एक रूट वर्ड के पहले लगते हैं। मसलन अगर एक वर्ड है, यहाँ पे देखिए आप, लकी, तो लकी से हम पहले अन लगा देते हैं तो वो बन जाता है अनलकी, बदकिस्मत। तो देखिए आप, पूरी मतलब उसकी किस्मत ही पलट के रख दी उसने। तो ये हो गया एक नया वर्ड, लकी से अनलकी हो गया, उसकी मीनिंग ही बदल डाली। तो नीचे भी एक है अनकुक्ड, कुक्ड। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, से, री से। अच्छा, एक और बात यह है कि आपने अगर प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस की मीनिंग याद कर ली तो भी आपको आसानी होगी। मसलन ये री है, आप यहाँ पे री की मीनिंग लिखी हुई है, टू मतलब ओवर अगेन या अगेन करना एक चीज़ को, अगेन एंड अगेन, रीडिस्ट्रीब्यूट या फिर रीप्ले, या यहाँ पे लिखा री से रीडू। तो ऐसे ही होता है। तो अगर ये हो गया हमारा जो है प्रीफिक्स वाला हिस्सा। अब हम पढ़ेंगे सफिक्स। अब सफिक्स वो वर्ड्स होते हैं जो कि आपके रूट वर्ड के आखिर में लगते हैं, मतलब वो रूट वर्ड के बाद वाले जो हिस्से होते हैं। मसलन LY हो गया, NESS नेस हो गया, या फिर लेस हो गया, केयरलेस, वीकनेस, स्ट्रांगली, केयरलेसली, केयरलेसली। अब देखें आगे में 2 सफिक्स आ गए। तो इसी तरह से हमने एक ही वर्ड को मतलब दूसरे उसके फॉर्म्स बना दिए। मसलन एक वर्ड है पार्डन, उसको हम आगे लगा देते हैं अनपार्डन। फिर हो गया जी, हम आखिर में लगाते हैं एबल,
अनपार्डनेबल। अब एक रूट वर्ड है पार्डन, फिर हमने उसके साथ प्रीफिक्स भी लगा दिया, सफिक्स भी लगा दिया, हमने उसकी मीनिंग ही बदल डाली, अनपार्डनेबल, माफ़ी के लायक जो ना हो। चलें जी, तो ये आखिर में मैं आपको एक्सरसाइज देते हुए जा रहा हूँ। ये देखें ऊपर वाला जो हिस्सा है ये हैं प्रीफिक्सेस, ये इनकी मीनिंग अगर आप याद कर लें तो आपके लिए अच्छा होगा। ये हो गए आपके सफिक्सेस, ठीक है जी। तो अब आपका काम क्या होगा, आपका काम, आपकी एक्सरसाइज ये होगी अगर आप करना चाहें तो, क्योंकि लाजमन आपको अगर वर्ड्स सीखने हैं, वर्ड्स की एक किस्म की आपको अगर तरीका सीखना है वोकैबुलरी को एक्सपेंड करने का, एक वर्ड से डिफरेंट वर्ड्स बनाने का, तो यही तरीका है। यहाँ पे मैंने रूट वर्ड्स लिए हुए हैं, इनके साथ आपको करना क्या है कि आपको प्रीफिक्स और सफिक्स यहाँ से रैंडमली उठा के नए नए वर्ड्स क्रिएट करने हैं। और नए नए वर्ड्स क्रिएट करने का यही तरीका होता है कि अगर आपको रूट वर्ड की मीनिंग आती है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा क्रिएट करना। तो ऐसे ही नए नए वर्ड्स बनते हैं, वोकैबुलरी एक्सपेंड हो जाती है, फिर आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इतने लायक हो जाएंगे कि आप खुद जो है वर्ड्स बनाएं। इससे यह भी होगा कि आपको रीडिंग में भी मसला नहीं होगा। फिर ज़्यादातर रीडिंग में हमें बहुत मसला होता है कि हम रीड करते हैं तो फिर नए नए वर्ड्स आ जाते हैं, हालांकि होते ये वही वर्ड्स हैं, बस हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि हम इनमें से इसकी मीनिंग निकाल सकते हैं। आगे जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आप ये लेक्चर याद रखिएगा, फिर उसमें से आप कोशिश करिएगा कि सफिक्स और प्रीफिक्स को अलग करके उसका रूट वर्ड निकालें, फिर उस रूट वर्ड की मीनिंग निकालें, फिर आप खुद उसमें से बहुत सारे वर्ड्स बना लेंगे। तो ये होता है एक वर्ड से डिफरेंट वर्ड्स बनाने का तरीका। फिर आप दूसरी एक्सरसाइज भी करें, जाके घर में कुछ किताबें पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, उनमें से ये सफिक्स और प्रीफिक्स वाला देखें, फिर ये अफिक्सेस उसमें से निकाल के आप रूट वर्ड की मीनिंग निकालें। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों ने बहुत इसमें से सीखा होगा। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस, और जो है अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा बेल आइकन, क्योंकि आज के बाद आपको बहुत सारे नए नए वीडियोस और स्किल्स हम सिखाने वाले हैं, बहुत से दिलचस्प वीडियोस आने वाले हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।